हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसके पहलू में नोकदार चीज़ चुभोता है, जिसकी वजह से बच्चा चीख उठता है, सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के और उनकी माँ के। हज़रत इब्न मसूद रज़ी ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात अचानक गायब हो गए। चुनाचे हम इन्हें वादियों और घाटियों में तलाश करने लगे और आपस में हमने एक दूसरे से कहा, शायद आपको अगवा कर लिया गया या आपको कत्ल कर दिया गया। हमारी वो रात इंतहाई परेशानी के आलम में गुजरी। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा की जानिब से आते देखा। हमने आपको बताया कि अचानक आप गायब हो गए और हमारी रात बहुत बुरी गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नात का एक नुमाइंदा आया, मैं उसके साथ चल पड़ा और जाकर उन्हें कुरान सुनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस जगह पर ले गए और हमें उनके निशानात दिखाए, और आपने ये भी बताया कि जिन्होंने आपसे कुछ मांगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी हर हड्डी तुम्हारी ग़ज़ा है जिस पे बिस्मिल्लाह पढ़ा गया हो, और हर गोबर तुम्हारे जानवर का खाना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कहने लगे, लिहाजा तुम हड्डी और गोबर के साथ इस्तंजा ना किया करो, क्योंकि वो तुम्हारे जिन भाइयों का खाना है। अजीज़ दोस्तों, अगर हम जिन्नात की इक़साम की बात करें तो जिन्नात की 5 इक़साम हैं, जिसमें गज़लदाम, कहनदलाम, मरमास्तत, बसमलाबू और जगर मुमताज़ हैं। गज़लदाम ये ऐसे जिन्नात हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इनकी ऊंचाई 3 फुट से ज़्यादा नहीं होती। कहनदलाम ये जिन्नात इंसान की महक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ज़्यादातर उदास लोगों की महक को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ रहना शुरू हो जाते हैं। मरमास्तत ये जिन्नात अज़ाज़ील के साथी हैं। इन्होंने अज़ाज़ील की बैत पे लब्बैक कहा और इंसान के ये जानी दुश्मन हैं। बसमलाबू ताकत के एतबार से बाकी जिन्नात से सबसे ज़्यादा ताकतवर बसमलाबू हैं। ये इंसान के ख्यालात तक जान सकते हैं, और यही वजह है कि ज़्यादातर जादूगर या आमलों की ख्वाहिश होती है कि बसमलाबू को अपने ताबे कर सकें, और जिस आमिल या जादूगर के पास बसमलाबू मौजूद हो तो उससे ज़्यादा खतरनाक जादू कोई नहीं कर सकता। इन जिन्नात को तीखी और खट्टी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और यही वजह है कि ज़्यादातर आमिल या जादूगर जादू करते वक्त अपने पास मिर्चें या नींबू ज़रूर रखते हैं। जगर मुमताज़ ये कबीला अज़ाज़ील है, यानी कि शैतान का कबीला है, जिसमें 7 अफराद मौजूद हैं, जिसमें अज़ाज़ील, उसकी बीवी कुबैरा, उसका बड़ा बेटा बलाबा, उसका छोटा बेटा कफ़फ़, मुआफ़ा, लकीक और लबाबा हैं। ये 7 अफराद कबीला अज़ाज़ील यानी कि जगर मुमताज़ हैं, और इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ बनी आदम से शैतान की बेइज्जती का बदला लेना है। अजीज़ दोस्तों, आपने बहुत सारे आमिल या बहुत सारे जादूगरों के बारे में सुना होगा जो इस चीज़ का दावा करते हैं कि हमारे पास जिन्नात मौजूद हैं, जिन्नात हमारे ताबे हैं। तो याद रखें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा कभी भी कोई शख्स जिन्नात को अपने ताबे नहीं कर सका, और जो भी शख्स ऐसा बोलता है वो झूठ बोलता है, क्योंकि जिन्नात कभी भी किसी के ताबे नहीं होते, बल्कि वो शख्स जिन्नात के ताबे होता है। और जब तक वो जिन्नात की बात मानता है, जिन्नात उसका काम करते रहते हैं। जिस दिन वो जिन्नात की बात मानने से इनकार करता है, जिन्नात उसकी जान तक ले लेते हैं। अगर किसी शख्स के ऊपर जिन्नात का साया हो तो उसकी क्या पहचान या क्या निशानियां हैं, तो उसकी निशानियां कुछ यूं हैं कि उसे सबसे पहले डरानवे ख्वाब आना शुरू होंगे, और ख्वाब में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस और लाचार पाएगा, और ऐसा महसूस होगा कि कोई जानवर उसका पीछा कर रहा है। वो तेज़ भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन तेज़ नहीं भाग पा रहा। ख्वाब में अपने आप को ऊंची जगह से गिरता हुआ देखेगा, या ख्वाब में अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेगा, और दिन के वक्त उसको आवाज़ें और परछाइयाँ नज़र आएंगी, और ऐसा महसूस होगा कि हर वक्त उसके साथ कोई चीज़ मौजूद है। खाने में या तो वो शख्स बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देगा या बिल्कुल खाना खाना छोड़ देगा, और जिस खाने पे आप बिस्मिल्लाह पढ़ के उस शख्स को देंगे वो खाने से इनकार कर देगा, और अगर कोई खाना नीचे गिरा हुआ उसको मिलेगा तो फौरन अपने बाएं हाथ से उठा के उसको खा लेगा।
گھر سے باہر نکلے گا تو پورا پورا دن گھر سے باہر نکلا رہے گا، گھر کے اندر آئے گا تو اکیلے اندھیرے کمرے میں بیٹھا رہے گا، ویرانے یا اکیلے میں جا کے سونا شروع کر دے گا۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں جنات کے اثر کی ہیں، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی میں بھی یہ نشانیاں موجود ہوں تو اس کا علاج بہت ہی سمپل ہے۔ آپ نے آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ ایک پانی کے گلاس پہ دم کرنا ہے، اور اس شخص کو 3 دن تک یہ پانی پلانا ہے، اور ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت اس کے سامنے ضرور کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی یا سنی جائے تو اس گھر سے شیطان اور جنات دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما، اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب